दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम हैं जयपुर में और जयपुर में हम आए हुए हैं कायम हॉस्टल की तरफ से। कायम हॉस्टल सिक्कर में संचालित हो रहा है पिछले 3 साल से और उनके जो स्टूडेंट हैं वो बराबर लगातार एक से बढ़ के एक सफलता पा रहे हैं और इसी सफलता की कड़ी में हम आज रफ़ीक खां कासली हैं, कायम बॉयज़ हॉस्टल सिक्कर के संचालक। इसके अलावा लाल जी कोलिया भी कायम बॉयज़ हॉस्टल के संचालक हैं। इनके साथ हम कायम हॉस्टल की एज ए टीम के हिसाब से, जो कि कायम हॉस्टल का एक कमिटमेंट था कि जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं या फिर जो सफलता पाते हैं तो उनको मोमेंटो है, बैग है, टी शर्ट है, अलग अलग तरीके से उनको सम्मानित किया जाता है। और इसी कड़ी में हम जयपुर आए हुए हैं। जयपुर में हमारे सामने ये आप जो बच्ची देख रहे हैं इसका नाम है मुस्कान और इसके पास में इनके जो फादर हैं जावेद खान साहब और इनके घर पे आए हैं स्पेशल सम्मानित करने के लिए। मुस्कान का 2024 में इसी साल नीट में सिलेक्शन हुआ है और नीट में इसको जो कॉलेज है, कौन सी कॉलेज मिली है सर? आर एन टी। तो हम मुस्कान से ही बात कर लेते हैं, पूरी डिटेल है मुस्कान से हम लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुस्कान आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने ये सफलता पाई है और अपने माँ बाप को भी गौरवान्वित किया है। तो सबसे पहले तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पापा को देना चाहूँगी और उसके बाद जो भी मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे स्कूल के बाद सपोर्ट किया। स्कूल में भी बोला कि हाँ तुझे, पहले मैं आर्ट्स ले रही थी पर मुझे आर्ट्स ना दिलवा करके साइंस दिलवाई और बोला कि तुझे डॉक्टर ही बनना है। और पापा का भी सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, क्योंकि पापा को भी पहले डॉक्टर ही बनना था तो किसी वजह से वो नहीं बन पाए। और उसके बाद मैं सीकर चली गई। मेरी बड़ी सिस्टर भी एमबीबीएस कर रही भीलवाड़ा से। बिल्कुल। तो उसके साथ ही उसका 2022 में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद फिर मुझे मेरा उस टाइम नहीं हो पाया तो कायम हॉस्टल में रह करके मैंने तैयारी की। अच्छा जी। जी। कायम हॉस्टल में आप रही, कितने साल रही आप? मैं 2 साल कायम दो हॉस्टल में साल रही। आप कायम हॉस्टल में रहकर आपने तैयारी की। जी। तो वहाँ पर आपको कैसा पढ़ाई का जो माहौल है वो कैसा मिला? कायम हॉस्टल का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। मुस्लिम लड़कियों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ नमाज वगैरह का भी माहौल बहुत है वहाँ पे हम्म। और सब किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। खाना पीना कैसा है वहाँ का? खाना वगैरह अच्छा है। और एक मुस्कान आप बता रही हो एक आपकी बड़ी बहन है 2022 में उसका सिलेक्शन हुआ जी। है। क्या नाम? सना परवीन। सना परवीन। जी। और तो सना अभी कहाँ पर है? सना भीलवाड़ा में, आरवीआरएस भीलवाड़ा। भीलवाड़ा कॉलेज मिली है हुँ। उसको। तो उन्होंने तैयारी कहाँ से की? उसने एलएनसी की थी। अच्छा। तो हुँ। वो भी कायम हॉस्टल में रुकी थी क्या? जी, वो भी कायम हॉस्टल में कितने थी। दिन रही थी? वो 1 साल रही वो थी। 1 साल रही थी हुँ। 2022 में और जी। आप 23 और 24 में 23 रुके। में, मैं 23, 22 और 23 में। अच्छा अच्छा अच्छा। हुँ। और तो आप कितने बहन भाई हो ये भी बता दीजिए पूरी। 3 बहन और 1 अच्छा। भाई। अच्छा, तो जी। 2 बहन तो सना और मुस्कान जी। ये तो डॉक्टर बन रही हैं जी। और एक बहन बड़ी है या छोटी है आपसे? वो सबसे बड़ी हैं। अच्छा, सबसे बड़ी है, वो जी। क्या है? वो नर्सिंग ऑफ़िसर हैं। अच्छा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ। हुँ। अच्छा, सीएचओ कहाँ पर पोस्टिंग है? आमेर ब्लॉक। आमेर ब्लॉक में। बिल्कुल, एक मिनट। मैं जावेद खान साहब हैं मुस्कान के पापा, इनसे भी बात करूंगा और अभी एक बार माइक लगा देता हूँ। तो जावेद साहब पहले तो आप किस अंदाज में इस खुशी का इजहार करना चाहेंगे कि आपकी दो दो बेटियां डॉक्टर बन रही है, एक बेटी ऑलरेडी गवर्नमेंट सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे लगी हुई है, तो अपनी खुशी का इजहार किस अंदाज में करना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां दी। और लोग बेटी होने के ऊपर मतलब अफसोस करते बिल्कुल हैं, अफसोस करते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां दी और तीनों मेरी बेटियां आज मेडिकल के क्षेत्र में तीनों काबिल बनी है। अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। बिल्कुल। बड़ी बेटी मेरी बीएससी नर्सिंग करने के बाद में सीएचओ के पोस्ट पे वो आमेर ब्लॉक में कार्यरत थे। बिल्कुल। और ये दोनों छोटी बेटी मेरी सना परवीन और मुस्कान, इन दोनों ने मेडिकल के अंदर एमबीबीएस में लगन से मेहनत करके और इन्होंने जो सफलता हासिल की है उसका मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छी और बात है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटियां इतनी आगे जाएंगी। बिल्कुल। आप खुद क्या जॉब कर रहे हैं अभी फिलहाल? मैं गवर्नमेंट टीचर हूं अच्छा और जी। मेरा खुद का भी सपना एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन हाँ। मेरे पास साधन के और संसाधनों का अभाव था उस ज़माने में। जी जी। गरीबी की हालत थी, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाए। और मैं एक टीचर हूँ और ये भी मेरे अल्लाह का करम है कि मैं टीचर बनने के बाद मैंने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए कि आपको कायम हॉस्टल के बारे में कैसे पता चला? आपने, क्योंकि एक बच्ची पहले आपकी सेलेक्ट हुई उसके बाद में तो दूसरी मुस्कान तो सना की वजह से चली गई,
लेकिन सना को आपने पहले एडमिशन दिलवाया, किस बेसिस पे दिलवाया, किसी ने आपको बताया या आपने खुद ने ढूंढा? 2022 में सबसे पहले मैं सीकर गया, तो वहाँ पर एक तौफीक भाई गुरारा सीकर के लोकल हैं, अच्छा जी। वो भी हमारे काफ़ी पुराने मिलने वाले हैं, तो उनके मार्फत में मैं सीकर गया, तो उन्होंने कहा मैं एडमिशन करा दूंगा। तो एलन में उन्होंने एडमिशन करवाया दोनों बच्चियों का। और फिर हॉस्टल जब हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा कायम हॉस्टल भी एक यहाँ पर है, तो एक बार वहाँ चलते हैं। तो उनके साथ में कायम हॉस्टल गया, तो वहाँ बॉयज़ का चल रहा था, गर्ल्स का इन्होंने अलग बनाया था। तो उस टाइम कायम हॉस्टल की शुरुआत ही थी 2022 में। तो फिर मैंने वहाँ देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने दोनों बच्चों का एडमिशन वहीं करा दिया। और तब से लेके सना तो 1 साल वहाँ रह के पहली बार में सना का सिलेक्शन हो गया। फिर मुस्कान को थोड़ा टाइम लगा, तो मुस्कान को फिर 1 साल और रहना पड़ा। तो बिल्कुल 2 साल मुस्कान रही और 1 साल सना रही। लेकिन अच्छा माहौल है कायम हॉस्टल का, और मुझे वहाँ बच्चियों को छोड़ने के बाद मुझे ज़रा सा भी फिक्र नहीं रहता था कि मेरी बच्चियाँ कैसी है, किस तरह से। ऐसा लगता था भाई घर में ही रह रही है। बिल्कुल। और रमज़ान के महीने में भी खुसूसी इनका सहरी का और इफ्तार का अच्छा इंतज़ाम रहता था। चलो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो जी। आपको। तो दोस्तों मैंने मुस्कान से आपको मिला दिया। सना आज अभी कॉलेज में है, उससे उनसे मुलाकात हुई नहीं है। मुस्कान छोटी सी बच्ची आपके सामने है, नमाज भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, इसके अलावा एजुकेशन में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, डॉक्टर बनेगी। तो मेरी जो कौम की जितनी भी बच्चियां हैं सभी से निवेदन है कि आप भी कोशिश करो, मेहनत करो आगे। आप भी एक दिन मुस्कान की तरह कोई डॉक्टर बनेगी, कोई इंस्पेक्टर बनेगी, कोई टीचर बनेगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर अगर हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो ज़रूर मिलेगी। मुस्कान को भी 2 साल लगे सफलता के लिए नीट में, इसकी बहन है उसने 1 साल में सफलता हासिल की। तो आप सभी से निवेदन है कि आप भी कोशिश करें। और इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको मुस्कान के बारे में और जावेद साहब हैं इनके बारे में अगर आपको कुछ बधाइयाँ देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बधाइयाँ दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सब्बा खैर।